सूचना सहायक भर्ती जो इन दिनों में बहुत ही क्रिटिकल मुद्दा बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आज अखबार में क्या अपडेट आई है। 15/5/2024 का ये अखबार है, यानी आज की ही इसमें अपडेट दी हुई है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि बेरोजगार नेताओं ने किया विरोध। अध्यक्ष बोले कि गलती की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ठीक है, और सूचना सहायक भर्ती में फेक डॉक्यूमेंट से आपत्ति दर्ज कराने वाले को नोटिस जारी किया गया और विरोध जताया गया। ठीक है, इसमें क्या कहा गया सभी पढ़कर आपको सुनाता हूँ। इन्होंने कहा कि सूचना सहायक भर्ती में फेक डॉक्यूमेंट से एक सवाल पर कितनी आपत्ति दर्ज कराई गई है। एक सवाल पर 687 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज कराई गई है को नोटिस जारी होने के विवाद खड़ा हो गया। कई अभ्यर्थी और बेरोजगार नेता इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि अभ्यर्थियों को पता नहीं था कि वह फेक डॉक्यूमेंट है। अगर पता होता तो इस आधार पर आपत्ति दर्ज नहीं कराते। जबकि बोर्ड का कहना है कि कई लोगों ने भर्तियों में फर्जीवाड़े में रूटीन की प्रक्रिया मान लिया है। ये गलती मानने को तैयार नहीं है। गलती की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। फर्जीवाड़े को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि बोर्ड ने सूचना सहायक भर्ती में सवाल पर आपत्ति के साथ कूटनीतिक दस्तावेज अपलोड करने वाले को नोटिस जारी किया है और बोर्ड ने उनसे मेल आईडी में 7 दिनों का स्पष्टीकरण मांगा है। यानी जिन 687 अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी उनसे एक ईमेल दिया गया है बोर्ड द्वारा, और उन्होंने कहा कि आप उस डॉक्यूमेंट को ईमेल पे अटैच करके भेजो। अभ्यर्थियों को बताना होगा कि आपत्ति दर्ज कराते समय अपलोड किए गए कूटनीतिक दस्तावेज का स्रोत क्या है। संपूर्ण विवरण और प्रूफ और स्क्रीनशॉट भी देना होगा। ठीक है, और जो आलोक राज जी जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, RMSSB राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि भर्तियों में बड़े स्तर पर गंदगी फैल गई है और इसको साफ करना जरूरी है। फर्जीवाड़े को कई लोगों ने रूटीन की प्रक्रिया मान लिया है। गलती स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। गलती की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। और सूचना सहायक भर्ती में आपत्ति दर्ज कराते समय अपलोड किए गए कूटनीतिक दस्तावेज के लिए जिम्मेवार कौन है, और हम उस तक पहुंचना चाहते हैं। अभ्यर्थियों से बोर्ड की मेल आईडी सबूत के साथ 7 दिन में स्पष्टीकरण मांगा गया है। ये भी आपको याद रखना है। 7 दिनों के अंदर आप उस स्पष्टीकरण को दें। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको सज़ा होने के चांस इसमें हैं। ठीक है, तो आप अपना प्रूफ दे सकते हैं कि मैंने यहाँ से PDF को अटैच किया था, और जो बोर्ड ने ईमेल आईडी दी है तो उसमें आप अपना बता सकते हैं। और जो भरत बेनीवाल है जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रोजगार संघ के, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भर्ती में कई सवाल डिलीट होते हैं। इससे युवाओं को भारी परेशानी होती है। बोर्ड बताए कि सवाल डिलीट होने पर पेपर सेंटर या विषय विशेषकों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। अनजाने में अभ्यर्थियों से गलती हो गई तो बोर्ड उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, तैयारी कर रहा है। और जो मनोज मीणा है राजस्थान युवा शक्ति के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आपत्ति दर्ज कराने वाले गरीब और सामान्य परिवार से हैं। उन्हें पता नहीं था कि फेक डॉक्यूमेंट है। अगर उन्हें पता होता तो वे इसके आधार पर आपत्ति दर्ज ही नहीं कराते। ठीक है, सवाल डिलीट होने पर अंशवर बदलता है तो अभ्यर्थी को परेशानी होती है। बोर्ड को JEN और PTI भर्ती सहित कई भर्तियों में फर्जी दस्तावेज के आधार पर चयनित होने वाले को कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी साफ साफ इस न्यूज़ में लिखा गया है कि बोर्ड कहता है कि जिन्होंने गलती की है उनको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप ईमेल आईडी पर अपना जो डॉक्यूमेंट, फेक डॉक्यूमेंट या कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो आपने अटैच किया था तो आप PDF सेंड कर सकते हैं उस ईमेल पर, तो खतरा टल सकता है। ठीक है, और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब तक कोई ऑथेंटिकेशन आपको नहीं लगे कि ऑथेंटिक नहीं लगे कि ये क्वेश्चन सही है, तब तक आप उसको आपत्ति दर्ज नहीं कराना चाहिए। किसी भी सोशल मीडिया या फेक
न्यूज़ पर कोई भी सवाल उठाकर उसे आपत्ति दर्ज के लिए नहीं भेजना चाहिए। थैंक यू।